नवरात्रि महापर्व चल रहा है। भगवती के स्वरूप में कन्याओं के पूजन का विशेष महात्म्य है, विशेष महात्म्य है। ठाकुर जी की बहन है ये, या नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। इस नवरात्रि के पर्व पर पुराणों में भगवान व्यास ने लिखा है 5 वर्ष से लेकर के 7-8 वर्ष तक की कुमारी कन्याओं के भोजन कराने का विशेष महत्व है। अवश्य कराना चाहिए। खीर और मालपुआ का भोजन कराना चाहिए। अब सुन लो, संसार चक्र से छूटकर भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हो, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, तो विप्र कुल की धर्म लाभ के लिए, भक्ति लाभ के लिए, मोक्ष लाभ के लिए विप्र कुल की 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के भीतर तक की कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। उनके चरण धोना चाहिए और उनको सुंदर वस्त्र अर्पित करना चाहिए। उनके मस्तक पर लाल चंदन से तिलक, अक्षत का तिलक करना चाहिए और उनको तृप्तिपूर्वक भोजन करा के दक्षिणा देनी चाहिए। शत्रुओं से मुक्ति मिले। दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारी ज़मीन लोग हड़प रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं गलत लोग हमारी ज़मीनों पर, हमारे केस मुकदमा चल रहा है, बहुत परेशान हैं। तो क्षत्रिय कुल की कन्या 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की आयु के भीतर की क्षत्रिय कुल की कन्याओं का आवाहन करना चाहिए। अब विधिवत उनका चरण प्रक्षालन आदि अर्पित करके और फिर उनको सुंदर खीर पुआ का भोजन कराना चाहिए। उससे आपको बल की प्राप्ति होगी, आपके शत्रुओं का पराभव होगा। और मान लो कोई शत्रु ही, सबसे बड़े शत्रु तो काम क्रोध आदि हैं, ये खत्म हो जाएंगे, हैं? मान लो किसी के व्यापार में बहुत घाटा जा रहा है, घाटे पर घाटा, घाटे पर घाटा, कर्ज के बोझ से दब गया है, तब क्या करे, कहीं सफलता नहीं मिल रही है। तब शास्त्र में लिखा है, हम मन से नहीं करें, भगवान व्यास की ही वाणी आपको सुना रहे हैं। तो वैश्य वर्ण की कन्या 5 वर्ष से लेके 8 वर्ष की आयु के भीतर की वैश्य जाति की कन्याओं का आवाहन करे और आवाहन करके उनके चरणों का प्रक्षालन करके उनके मस्तक पर चंदन, लाल चंदन, अक्षत अर्पित करके, वस्त्र पहना करके उनको भोजन करा के, खीर पुआ सब जगह है, खीर पुआ का भोजन करा के और उनको दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। इससे कर्ज उतर जाएगा और महालक्ष्मी भगवती की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। और शरीर में आधी व्याधि है, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, यूँ परेशानी, वो परेशानी, तकलीफ है, ठीक ही नहीं हो रहे हैं, क्या करें, बड़े परेशान हैं, सुख नहीं है, दैहिक सुख नहीं है, परिवार में कलह क्लेश और अशांति बनी हुई है, तो चतुर्थ वर्ण की कन्या, शूद्र वर्ण की कन्या, इन कन्याओं को आदर पूर्वक निमंत्रित करना चाहिए और निमंत्रित करके इनके भी चरण धोना चाहिए, इनके मस्तक पर चंदन लगाना चाहिए, वस्त्र देकर सुंदर भोजन करा के भगवती का स्वरूप मानकर इनसे कष्ट निवृत्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज, असाध्य से साध्य रोग समाप्त हो जाते हैं और परिवार का कलह क्लेश तत्काल समाप्त हो जाता है। श्रद्धा पूर्वक आप करके देख लो। इसलिए भगवती ही ऐसी हैं जिनकी चारों वर्णों में पूजा होती है। विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयै तत्काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। आज हमारे मन में ये भाव आ रहा था। सवेरे सवेरे जब सरोवर में गोता लगा रहे थे तब हमारे मन में आ रहा था कि अब हम यहाँ हैं तो कम से कम
एक दिन ब्राह्मण कुल की कन्याएं 9 निमंत्रित की जाएं, एक दिन क्षत्रिय कुल की कन्याएं, एक दिन वैश्य कुल की और एक दिन चतुर्थ वर्ण की कन्याओं को 5 से 8 के बीच को उनके सुंदर मथुरा से जाके सुंदर उनकी लहंगा चुनरी लेके आओ और बढ़िया उनको सुंदर खीर पुआ खिलाओ। रसोई यहाँ बनी रही है और उनका सबका सर्वविध कल्याण हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो, इस भाव से यहाँ भी एक ऐसा अनुष्ठान हो जाए तो बहुत अच्छा है। और भी जो लोग अपने घरों पे करना चाहें वो कर सकते हैं। आज बाबूजी को हमने कहा कि सूचित करो रुंगटा जी को, तो रुंगटा जी के लिए भी हमारे मन में आ रहा था कि 4 दिन कम से कम बरसाने में रासकुंज में इस प्रकार से कन्याओं का पूजन करके और उनको खीर पुआ खिलावें। कोई भी खिला सकता है, जो आप जो चाहें वो भी, जहाँ तक लोग सुन रहे हैं वहाँ तक भी लोग कन्याओं का अर्चन भगवती का स्मरण करके पूज्य भाव से कर सकते हैं। तो ऐसा आज हमारे मन में आया है, यदि संभव हो सके तो आप लोग उसकी व्यवस्था करिए। श्री वृंदावन बिहारी श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।